हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिंजर्स ऑफ द डाउन टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस नक्षत्र मित्र की किताब। अध्याय 1 समय के माध्यम से राजदूत। हमारे पूर्वज पृथ्वी के कुछ नियोजक थे जिन्होंने रचनात्मक और प्रेम के साथ दुनिया और सभ्यताओं का बीजारोपण किया। उनकी योग्यता के कारण वे दुनिया को व्यवस्थित करना पसंद करते थे, जैसे डायरेक्टर आचरण करना पसंद करते हैं। हमारे पूर्वज भी आपके पूर्वज हैं और हम आपको अपना प्राचीन परिवार कहना पसंद करते हैं, जैसे कि वास्तव में आप हैं। हमारे पूर्वजों ने अपना डीएनए मूल योजनाकारों को दिया और यह डीएनए मानव प्रजाति के डीएनए का हिस्सा बन गया। हम प्लेडियंस आपके भविष्य से आते हैं। हमारे अब के एक संस्करण में अत्याचार और उथल पुथल की जगह मौजूद है और पृथ्वी के संभावित भविष्य को देखा है, जिसमें वही अत्याचार और क्षय शामिल है। तीसरे आयामी वास्तविकता में समय को बहुत गलत समझा जाता है। आप मानते हैं कि समय मिनटों या डिग्री में नापा जाता है। आप जितना समझते हैं समय उससे कहीं अधिक विशाल है। वास्तव में समय कोड और जानकारी के साथ खेलता है, जिससे आप समय को खींचकर विकृत करके घुमाकार वास्तविकताओं के में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप समय के वक्र पर पहुंच सकते हैं और केवल वक्र के चारों ओर जाकर और यह खोज कर कई वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि समय ठोस नहीं है, नहीं वास्तविकता है। चूँकि सभी वास्तविकताएं ठोस नहीं हैं और ऐसा कि भविष्य निर्धारित नहीं है, हम इस समय पृथ्वी के लिए अधिक सकारात्मक संभावना सम्मिलित करने का अवसर देखते हैं। हम इस ग्रह पर प्रकाश डालना चाहते हैं और पृथ्वी को उससे मूल उद्देश्य के पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। सूचना का एक शानदार अंतरिक्ष विनिमय क्षेत्र बनना। इसीलिए हम समय के एक हिस्से में से उस स्थान पर वापस आ गए हैं जिसे हम परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए करने या बीज कहते हैं। यह परिवर्तन न केवल पृथ्वी को प्रभावित करेगा, यह आपके भविष्य, हमारे वर्तमान और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करेगा। यह बहुत बड़ी खबर है। आप पृथ्वी पर ऐसे स्थान और समय पर आए हैं जब विकास की प्रक्रिया चल रही है। एक बड़ी छलांग होने वाली है जिसमें आप भाग लेने आए हैं और आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यह महान परियोजना में भाग लेने के लिए कई ऊर्जाएं अब पृथ्वी पर आ रही है। इस ग्रह के चारों ओर मदरशिप है जो ऊर्जा के शाब्दिक ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य कर रही है। पुराने और प्राचीन तारामंडल से पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें आ रही है जो आपके साथ युगों युगों से काम कर रही है। सूचना के इन पुंजों को ग्रह पर विस्फोट किया जा रहा है, ऐसा कि यह जानकारी आपको दी जा रही है। आपका शरीर इसे प्राप्त करने, इसे बढ़ावा देने और दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। आप में से बहुत से लोग इन मदरशिप के साथ लिंक बढ़ाएंगे और आपके रेडियो स्टेशनों की तरह होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छा से सूचनाओं का खजाना तैयार कर सकेंगे। यह अति चेतना का विकास है। आप अस्तित्व के उच्चतम पहलू में विकास। आपको यह बनने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही यह प्राणी हैं और आपको बस इसे याद रखने की ज़रूरत है। चूँकि हार्मोनिक के समय पृथ्वी के चारों ओर के पर्दे हटा दिए गए हैं, इसलिए आप बाहरी ब्रह्मांड से ऊर्जा से लगातार चमकते रहते हैं और इसे लगातार बढ़ाया और बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप इसे संभालने में सक्षम हैं। आप इतनी तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं कि इस दशक का प्रत्येक वर्ष पिछली शताब्दी के 10 वर्षों या उससे अधिक के समान होगा। महसूस करें कि आप 1999 तक इतना हासिल कर सकेंगे और महसूस करें कि आप कौन होंगे। यह ऐसा होगा जैसे आप एक शतक से 100 साल जी चुके हो। तुम स्मृति से भर जाओगे और भी बहुत सी चीज़ों से भर जाओगे। आप में से कई लोग जहाज़ों पर सौर मंडल के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करेंगे। जैसे कि आप प्रकाश के युग में आते हैं, ऐसे संसार खुलेंगे जिनके अस्तित्व के बारे में आप कभी नहीं जानते थे। आप अन्य युगों से आगे निकल गए हैं। कांस्य युग, लौह युग, औद्योगिक युग, सूचना युग और इसी तरह अन्य युगों का संबंध बीज बोने, रोपण, खेती करने और जीवन की संभावनाओं को तीसरे आयाम में डालने से है। एक संक्रमण होने वाला है, एक आयामी बदलाव जो तीसरे आयाम के घनत्व को कम कर देगा, ताकि आप उच्च आयामों में चले जाएं, जिसमें शरीर की इतनी ठोस स्थिति न हो।
आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप विकासवादी प्रक्रिया में महारत हासिल करना चाहते हैं और इसके साथ रहना चाहते हैं। यह बहुत रोमांचक होने वाला है क्योंकि इसका मतलब है कि आप कई वास्तविकताओं में कार्य करने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर गहरे दबे हुए सभी उत्तर हैं, सवाल जो आते हैं, तुम्हारे मन के एक अग्रभाव उठ रहे हैं ताकि तुम उत्तर अपने भीतर से ला सको। इसे प्राप्त करने के लिए आपको पहले यह विश्वास करना होगा कि जानकारी वहाँ संग्रहित है। मानवता इस समय एक बहुत बड़ा सबक सीख रही है। बेशक सबक यह है कि आप अपने अस्तित्व को महसूस करें, प्रधान निर्माता के साथ अपना जुड़ाव और जो कुछ भी मौजूद है। सबक यह महसूस करना है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और आप इसका हिस्सा है। अंतरिक्ष की विशालता में कई संस्कृतियाँ और समाज मौजूद है और ये समाज और संस्कृतियाँ शुरू से ही इस ग्रह पर और बाहर रही है। ऐसा नहीं है कि हम प्लेडियंस सहायता के लिए आए हैं। हम एक सितारा प्रणाली के केवल एक समूह हैं। ऐसे भी है जिन्होंने कई कारणों से यहाँ की यात्रा की है। अधिकांश अलौकिक लोग अपने उत्थान के लिए यहाँ आते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ दूसरों के लिए आते हैं। आपका ही इतिहास बहुत ही खास समय के अंदर और बाहर जाता है। आप में से बहुत से लोग सदियों पहले तार्किक ऊर्जा के माध्यम से और उच्च लोगों के साथ काम करने पृथ्वी पर शामिल हुए थे। आप पूरी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी कितनी कठिनाइयों से गुजरी है, जैसे कि कितनी बार भूमि स्थलांतरित हुई है और कितनी ही बार आसमान से मदद मिली है। जानकारी तब विकृत हो गई जब आपके विकास में आपके साथ चलने के लिए आसमान से आए लोगों को देवताओं में बदल दिया गया। जैसे बच्चे उन लोगों की मूर्ति बनाते हैं जो वह कर सकते हैं जो वे नहीं कर सकते। आपका समाज स्पष्ट रूप से ईश्वर तत्व बनाने की इसी विधि को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति के पीछे की अवधारणा उन विश्वास प्रतिमाओं में से एक है जिसे बदलने के लिए आप यहाँ आए हैं। तीसरी आयामी दुनिया बड़ी चुनौती से भरी है क्योंकि यह शानदार सीमाओं को खुद को स्थापित करने की अनुमति देती है। इन सीमाओं के माध्यम से संचारताएं बनती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से आप बनते हैं और सीखते हैं क्योंकि आप प्राइम क्रिएटर का एक हिस्सा है और वह प्राइम क्रिएटर अनुभव चाहता है। आप शानदार प्राणी हैं, प्रकाश के परिवार के सदस्य हैं और आप इस समय पृथ्वी पर एक शिफ्ट बनाने, बदलाव करने, संक्रमण के सहायता करने के लिए आए थे। प्रेम कुंजी है। प्रेम वह है जो ब्रह्मांड को बनाता है। पृथ्वी पर वर्तमान तकनीक केवल एक निश्चित सीमा तक ही विकसित होगी क्योंकि मानव जाति यह नहीं समझती कि प्रेम आवश्यक है। ऊर्जा सभी प्रकार की रचनात्मकता ले सकती है, लेकिन जब कोई लालच या घृणा या ऐसी भावनाओं से निपटता है तो प्रकाश की ओर काम नहीं कर रही है, तो उसे केवल ऐसा करने की अनुमति है। वे केवल इतनी ही जानकारी है जो उस प्रकार के कंपन के लिए उपलब्ध है। प्रेम बुनियादी निर्माण खंड है। इसलिए जब किसी के पास प्रेम होता है तो सभी भावनाएं मौजूद होती है। प्रकाश की अवधारणाओं को वापस लाना जो सूचना और प्रेम है, जो रचनात्मक है, योजना है। यह प्रकाश के परिवार जैसे पाखंडी लोगों को एक ऐसी प्रणाली में लाने के लिए लेता है जो कि मुख्य रूप से कल्पों के लिए अंधेरा था और इसे बदल देता है। हम जहाँ हैं वहाँ बहुत पाखंडी है। जैसा कि हमने कहा, हमारे अपने सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। हम अपने स्वयं के सिस्टम को बदलने के लिए विभिन्न प्रणालियों में प्रकाश परिवार के माध्यम से एक पुल की लिंक के रूप में काम कर रहे हैं। प्रेम और जिम्मेदारी के माध्यम से अपनी चेतना का उत्थान हमें पोषण देता है, हमें भर देता है और हमारी चेतना का विस्तार करता है ताकि हम और विकसित हो सके। इसलिए जैसे हम आपके मित्र और मार्गदर्शक और सहायक हैं, वैसे आप भी हमारी सहायता करते हैं। यह संक्रमण आपको कहाँ ले जाएगा? हम चाहते हैं कि आप सचेत रूप से संसार बनाने के योग्य बने। आप बीज तैयार करने और कई नई दुनियाओं में रोपित प्रजाति बनने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वे तैयार किए जा रहे हैं और क्योंकि आप अपनी यादों में पृथ्वी पर जो कुछ हुआ है उसका इतिहास संग्रहित किया है। आप दूसरों को सिखाने और सचेत रूप से दिशा धारण करने में सक्षम होंगे जिसमें दूसरी दुनिया जाने की ज़रूरत है। यह एक विशाल योजना है जिसमें आप भाग ले रहे हैं। आप सभी इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय में इस तरह के चुनौतीपूर्ण स्थान पर यहाँ आने का मौका पाकर उछल पड़े। आप निश्चित
थे कि आप यह कर सकते हैं। साथ ही आपके यहाँ आने से पहले आपको बताया गया था कि बहुत सहायता होगी और आपके विकास के विभिन्न मोड़ों पर अलग अलग संस्थाएं आपको ट्रिगर करने, आपको आग लगाने और आपको याद दिलाने के लिए अलग अलग क्षमताओं में ग्रह पर खुद को पेश करेगी। यह आपके लिए नहीं करने के लिए आप उन ट्रिगर्स में से एक है, एक उत्प्रेरक। जब आप प्लेडियंस का नाम सुनते हैं तो आप एक जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि हम आपकी अपनी जानकारी, आपके अपने जानने आगे लाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपके साथ काम करके हमारा इरादा आपको यह याद दिलाने की पेशकश करता है कि आप कौन हैं, ताकि आप अपनी प्रेरणा के लिए सबसे बड़ा स्रोत ढूंढ सकें। यदि हम आप में से प्रत्येक को एक करियर सौंप सकते हैं या आपको होने का एक तरीका दे सकते हैं, तो हम आप में से प्रत्येक को प्रेरणा बनने के लिए कहेंगे। जब आप इस क्षमता में से जीने में सक्षम होते हैं और आपके सामने आने वाले सभी लोगों के लिए वास्तव में एक प्रेरणा बन जाते हैं, तो आप अपने प्रकाश को जी रहे होंगे और यह काफ़ी गहरा है। याद रखें कि हम यहाँ अपने कारणों से हैं और आप यहाँ अपने कारणों से हैं, और हम सब यहाँ एक साथ विकसित होने और एक नई कंपन आवृत्ति बनाने के लिए हैं। हम विश्वास प्रतिमाओं को तोड़ना चाहते हैं जो व्यक्तियों को अलग करते हैं जैसे वे विकसित होते हैं। हम आपको ऐसी जानकारी देकर एक एम्बेसडरशिप और सहयोग का खेल बनाना चाहते हैं जो आपको आपके अस्तित्व के मूल में प्रभावित करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पूर्व मान्यताएं क्या रही है। हम वह समूह जो आपसे बात करता है आपका स्वयं का बायोडेटा भरने का इरादा कर रहे हैं। कुछ दिलचस्प अनुभव। जब आपने पहली बार 1988 में बोलना शुरू किया तो हमारे समूह में 50 से 75 इकाई शामिल थी, कुछ भौतिक कुछ गैर भौतिक, सभी प्लीडियंस। हमारी संख्या बढ़ रही है और हमारे समूह में अब कई अलग अलग प्रणालियों से 100 से अधिक इकाई शामिल हैं। अब हमें प्लेडियंस प्लस का कहा जा सकता है। हमारी वास्तविकता में ऐसे लोग हैं जो यह नहीं मानते हैं कि हम वह कर सकते हैं जो हमने आपके साथ करने के लिए निर्धारित किया है। उन्हें लगता है कि हम बहुत अधिक मौके और बहुत अधिक जोखिम ले रहे हैं, फिर भी वे अपनी सीटों के किनारों पर बैठे हैं वह देखने के लिए कि क्या होगा। आपके सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि हम यहाँ हर डर फैलाने के लिए हैं, लेकिन हम ऐसे इस तरह नहीं देखते। हम आप में से किसी को डराना नहीं चाहते, हम केवल आपको सूचित करना चाहते हैं। यदि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपको अजीब आवाज़ें सुनाई देती है तो वह भयावह हो सकता है। हालांकि यदि आप यह देखने के लिए प्रकाश चालू करते हैं कि ध्वनियाँ क्या कर रही है तो यह इतना डरावना नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको इस बारे में सूचित किया जाए कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। प्रकाश सूचना है, अज्ञान अंधकार है। हम चाहते हैं कि आप अंधेरे में से नहीं बल्कि रोशनी में काम करें। हम आपके साथ काम करने में शामिल हैं क्योंकि हम अपनी चेतना को और अधिक स्वतंत्र इच्छा और अभिव्यक्ति की ओर विकसित करना चाहते हैं। जिस तरह आप उस सिस्टम को बदलने के लिए असाइनमेंट पर जिसमें आप हैं उस सिस्टम को बदलने के लिए असाइनमेंट पर है जिसमें हम हैं। हम अपने उद्देश्य के बिना नहीं हैं। जैसा कि हमने कहा, हम आपके भविष्य से आते हैं। हालांकि हम जो कुछ भी कहते हैं उसे कभी भी शाब्दिक रूप से न लें। हमेशा उस बड़े समर्पित का अनुसरण करें जिसे हम बनाने का इरादा रखते हैं, जो आपको बड़ी तस्वीर देखने की अनुमति देता है। जहां हम एक विचार को परिभाषित करते हैं वहां कभी न रुकें, क्योंकि हम यहां केवल आपके प्रतिमानों को खोलने और आपके पिंजरों को खड़ताड़ने के लिए है, ताकि आप वास्तविक ज्ञान, सच्चे ज्ञान की सक्रियता को खोजना शुरू कर सकें जो आपके अंदर संग्रहित है। डेटा सही यही है और हम इसे आप में जगाने आए हैं। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप किसी एक विचार पर न फंसे और जिस चीज़ से आप हिचकिचाए या जिससे डर रहे हैं उसे अपनाएं। यह महसूस करें कि जब आप स्वयं के तथाकथित अंधेरे हिस्से या
छाया भागों का सामना करते हैं तो आप सभी संबंधितों के लिए मुक्ति का अवसर पैदा कर रहे हैं। यह पहले और अंतिम सिद्धांत पर वापस आता है, विचार बनाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को किस स्थिति में पाते हैं, यह आपके विचारों की शक्ति है जो आपको वहां पहुंचाती है। यह त्रुटिहीन विश्वास भी है जो विचार बनाता है, जो आपके अनुभव और ग्रहों के अस्तित्व को बदल देगा। हम अनुशंसा करते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से थोड़ी पूछताछ करें जो आपको अति प्रतिभाषित करता है और आपको पूर्ण बनाता है। कई अलग अलग राय और कई अलग अलग कहानियाँ सुनना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की कहानी सुने, फिर देखें कि क्या यह सही लगता है, क्या यह अपने लाभ और उत्थान के लिए है। एक चीज़ जो आपको सिखाना पसंद करते हैं वह है कि यह आपको तय करना है कि क्या करना है। हम आपको जानकारी देते हैं, हालांकि यह आपको तय करना है कि इसके साथ क्या करना है। आप अपने जीवन के प्रभारी हैं, हम नहीं। हम कहानीकार होने पर गर्व करना पसंद करते हैं, एक निश्चित विश्वसनीयता है। हम कहानीकार होने पर गर्व करना पसंद करते हैं और जिस तरह से हम डेटा प्रस्तुत करते हैं उसमें एक निश्चित सनसनीखेजता है। हालांकि एक कहानी जो हम आपको एक बिंदु पर बताते हैं निश्चित रूप से एकमात्र कहानी नहीं है, यह अंत नहीं है और यह कभी भी एकमात्र सत्य नहीं है। यह केवल एक विखंड है, बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा। आज हम आपको जो भी कहानी सुनाते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि अब से 1 साल बाद हम आपको एक अलग कहानी बताएंगे, क्योंकि अब से 1 साल बाद आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो कहानी लगातार विकसित होगी। आपका काम कहानी के अंदर अपनी पहचान ढूंढना है, जो आप जानते हैं उसे ढूंढना, न कि आप जिस पर विश्वास करना चाहते हैं या जो आपको बताया गया है। आप जो जानते हैं उस पर भरोसा करना अत्यावश्यक है, क्योंकि जानने के लिए आपका प्राइम क्रिएटर से संबंध है। जैसे ही आप अपनी भूमिका को याद करना शुरू करते हैं, आप में से प्रत्येक को यह जानना होगा कि आपका जीवन कुछ के बारे में है। आपने खुद यहाँ रहना चुना है। आप स्मृति को आगे लाने और मानव अस्तित्व के मूल्य को सृष्टि में सबसे आगे लाने के लिए काम पर है। आपकी ज़रूरत है। आप जीवन भर इस कार्य के लिए प्रशिक्षण में रहे हैं और आप बिना तैयारी के नहीं आए हैं। जब आपको जो कुछ जानने की ज़रूरत है वह आपके अंदर है और यह आपका काम है कि आप अपने प्रशिक्षण को याद रखें। यह जीवन भर नहीं है। जब आपको नई जानकारी सिखाई जाएगी, ऐसा कि हमने पहले भी कहा है, यह जीवन भर है। जब आप जो पहले से जानते हैं उसे याद करने जा रहे हैं और हम यहाँ आपको इसकी याद दिलाने के लिए हैं। यह हमारे असाइनमेंट का हिस्सा है। यहाँ पर हमारा यह पहला अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।